हमारे देश का रहने वाला है, क्या देश का सम्मान नहीं बढ़ा इससे कि हिंदुस्तान का रहने वाला था और वहाँ पे मेयर बन गया वो? इतनी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प साहब, उनकी इच्छा के विरुद्ध वो बना, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। अरे हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उसका अगर आप उपयोग नहीं कर रहे तो आप तो अपना ही नुकसान कर रहे हो ना। जो विरोध कर रहे हैं वो नहीं, उनको वो उनके पास अकल नहीं है। हमारे यहाँ के विरोध से क्या हो रहा है? हमें तो अपने देश की फिक्र करनी चाहिए। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी को लेकर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी चर्चा तेज हो रही है। वहीं यूपी से भी ज़ोहरान ममदानी को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। हाल ही में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने जहां उनके खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी, तो वहीं अब यूपी के संभल से एक सपा नेता ज़ोहरान ममदानी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। सपा विधायक इकबाल महमूद ने न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी को लेकर बड़ी बात कहती है। उनका कहना है कि न्यूयॉर्क में ममदानी के मेयर बनने से हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि 2017 के बाद से हिंदुस्तान में मुसलमानों की काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इससे नुकसान हो रहा है। विधायक जी, अमेरिका के न्यूयॉर्क के जो नए मेयर बने हैं ममदानी मनोहर, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो उनमें भारत में दो तरह की इसमें चीजें देखने को आ रही है। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या मानते हो? विरोध करके क्या उसे हटा देंगे? विरोध करके हटा देंगे, मगर हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमारे देश का रहने वाला है, क्या देश का सम्मान नहीं बढ़ा इससे कि हिंदुस्तान का रहने वाला था और वहाँ पे मेयर बन गया वो? इतनी यहाँ सिर्फ 1% भी आबादी नहीं है मुसलमानों की। अमेरिका में जिस जगह का मेयर वो बना है वहां पर 1% भी आबादी नहीं है, 1% भी कम है, और वहाँ का मेयर वो बना। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प साहब, उनकी इच्छा के विरुद्ध वो बना, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। हिंदुस्तान वाले असल में ये 2017 के बाद में हमारी जो काबिलियत है उसको वो यूज नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे। और काबिलियत हमने हर फील्ड में दिखाई है। हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कहते थे, हैं? काबिलियत थी ना उसके अंदर। वो एक लेडी जो फौज में थी मुसलमान, नाम कमाया उसने, नहीं कहा, मुकाबला किया पाकिस्तान से बराबर सामने, हवलदार अब्दुल हमीद ने। अरे हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उसका अगर आप उपयोग नहीं कर रहे तो आप तो अपना ही नुकसान कर रहे हो ना। ये कहा जा रहा है कि ममदानी के मेयर बनने के बाद जो है अमेरिका इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। और 9/11 के जिस तरह अमेरिका में आतंकी हमला हुआ था। अब ये तो यही लोग ये कहेंगे हिंदुस्तान में कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहां आके वहां पे वो मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। अरे वहां कितने हैं, यहाँ कितने हैं? अमेरिका, हिंदुस्तान के अंदर 30-32 करोड़ मुसलमान हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे वहां यहाँ के। मगर हम तो इस बात को मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, देश को जब आजाद हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया। जिसे हिंदुस्तान से प्यार था वो हिंदुस्तान में रह गया, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना से प्यार था वो पाकिस्तान चला गया। हम तो उस दिन को कोसते हैं। आज हमारी हालत ये थोड़ी होती है अगर पाकिस्तान न बना होता तो। पाकिस्तान अगर न बना होता तो हमारी हालत ये थोड़ी होती आज। तब हम भी दावेदार हो जाते, क्योंकि हमारी संख्या बराबर की हो जाती, हम भी दावेदार हो जाते कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं हमारे भी। अभी ये प्रजातंत्र में ये सोच लेना कि फलाना बने, ये तो वोटर तय करता है कौन बने कौन नहीं बने। अंदाजा लगा लीजिए वहां पर
उसके अंदर जो अमेरिका के मेयर बना है, अमेरिका का जो मेयर बना है, तो कितनी काबिलियत उसके अंदर, कितना अच्छा व्यक्ति होगा, कितना उससे सभ्य व्यक्ति होगा जिसको सारे लोगों ने पसंद करा। मैंने तो जुलूस देखा उसका निकलता हुआ, कितने लोग उससे प्यार मिल रहे थे। पता नहीं क्या उन लोगों ने क्या संदेश देंगे जो लगातार विरोध भी कर रहे हैं उसका, ममता? जो विरोध कर रहे हैं अंधे हैं, जो विरोध कर रहे हैं वो अंधे हैं, उनको वो उनके पास अकल नहीं है। हमारे यहाँ के विरोध से क्या हो रहा है? हमें तो अपने देश की फिक्र करनी चाहिए। हमें हर देश के अंदर जितने भी जो योग्य लोग हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में हर एक से मेल मिलाप करके रहना चाहिए। देश के लिए यही बेहतर है। तो इकबाल महमूद ने न सिर्फ ममदानी की तारीफ की है बल्कि उनका विरोध करने वालों को भी जवाब दे दिया है। साथ ही उनके इन बयानों की सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा हो रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, वैसे अधिकारी को मुलायम सिंह सरकार ने अच्छा बताइए हटा दिया, निकालना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। सुनिए, शैलेंद्र सिंह का नाम सब जानते हैं। आधा सत्य है ना? नहीं तो आप बताइए, पूरा सत्य बताइए। आप बताइए, जिस शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, उस शैलेंद्र सिंह से ये पूछिए कि क्या कोई असलहा मुख्तार अंसारी के पास से तुमने बरामद किया? मुख्तार अंसारी के एलएमजी के बरामदगी की बात थी। गलत, झूठ, 1000% झूठ। सेना में एक जवान है, सेना से वो भाग रहा है एलएमजी लेकर के। जीवन में कभी मुख्तार से नहीं मिला, जीवन में कभी एक दूसरे को किसी ने किसी से नहीं देखा। लेके वहां चलता है, उसके मन में अरमान है कि हम अपना ये असलहा फला आदमी को देंगे। किसी के माध्यम से वो उनका नंबर पता करता है और उनको टेलीफोन करता है कि देखिए साहब, हमारे पास एक असलहा है, मैं आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, भाई कौन हो तुम, कैसे? तो मेरा नाम ये है, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसे ऐसे लेकर के चला हूं। तो मैं तो तुम्हें जानता नहीं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं सरकार, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमको अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये या तो कोई बहुत बड़ा चालाक आदमी है जो षड्यंत्र कर रहा, और या अगर कोई ऐसा हरकत कर दिया है तो बड़ा आसान है, इसको पकड़वा दिया जाएगा। उसे कहे ठीक है, तुम मेरे पास आ जाना। और वो, आप सुन रहे थे उसकी आवाज, आप आ जाने दिए होते, मैं ले लिया होता उसका असलहा, तब ना मैं आरोपी होता। वो वहां से कह रहे हैं कि वो चल दिया था उनकी यहां, हमने सोचा कि अगर उनके हाथ में चली जाएगी तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए हमने रास्ते में पकड़ लिया। हमने रास्ते में पकड़ करके मुकदमा लिख दिया, उस पे नहीं, उसके साथ मुख्तार अंसारी पे।